बोले सुनने वाला मुझे कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। जो वचन हम सुने हमारे जीवन में फल लाने वाले बना दीजिए। वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाए। आप हमारी प्रति दया करें। एक भी वचन शैतान चुराने नहीं, यीशु के नाम से आमीन। यीशु मुझ पर राज्य कर, यीशु मेरे कलीसिया में राज्य कर, यीशु मेरे रिश्तेदारों में राज्य करते हैं, यीशु मेरे अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करते हैं, यीशु पूरे कोलकाता शहर में राज्य करते हैं, यीशु पूरा भारत देश में राज्य करते हैं, यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया। आज हम वचन को देख रहे हैं। कल हम थोड़ा सा वचन को हम देखे थे। जो हम क्या करें, बोलो मन में नम्रता और मन में हमको दीन होना। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मुझसे सीखो मैं कैसे मन में नम्र हूँ और दीन हूँ। क्योंकि जो अपने आप को नम्र करेगा, बाइबल कहते जो अपने आप को नम्र होगा, क्योंकि मत्ती 5:3 देखेंगे, 5:3, धन्य है वह जो मन में दीन, क्योंकि वह स्वर्ग के राज्य का उन्हीं का है। जो मन में दीन है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग के राज्य क्या है, उन्हीं का है। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग राज्य में वारिस होना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमें दीन होना चाहिए। हालेलुया। कोई करवापन, कोई कड़वी चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन। क्योंकि 8 वचन, धन्य वे जिनकी मन शुद्ध हो, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो जब हम परमेश्वर को देखेंगे, हमारा मन क्या होना चाहिए, बोले शुद्ध होना चाहिए। तो मन के अंदर कोई कड़वापन, कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार हमारे जीवन में रहने ना पाए। क्योंकि जब हमारा मन अगर खोटा, तो बोलो सब चीज खोटा। मन अगर खोटा तो सब चीज क्या हो जाएगा, खोटा। क्योंकि बाइबल कहते मन को क्या करो, शुद्ध करो। क्योंकि इर्मिया की पुस्तक में पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें देखा, मैं देख रही थी, मैंने इर्मिया की पुस्तक पढ़ते पढ़ते तो मैं उसमें देख रही थी, जो इर्मिया भविष्यवक्ता में अगर अभी मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाएंगे। हाँ, मिल गया। इर्मिया का 17 अध्याय, इर्मिया का 17 अध्याय का 9 से हम देखेंगे। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसी में असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन में क्या है, मैं भी बोल नहीं रही थी, मन में क्या है, कह रहे मन जो सबसे ज्यादा अधिक धोखा देता है, और मन के अंदर असाध्य रोग लगा रहता है। अभी अच्छा तो अभी बुरा। तो मन की कह रहे, मेरा मन के अंदर कह रहा है, मेरा मन के अंदर बोल रहा है, नहीं बोलो, मन धोखा भी देता है। तो इसलिए मन को सुनकर नहीं, हमको किसका सुनना है, बोलो परमेश्वर का वचन को सुनना है। वचन जो बोल रहे हैं, हमें उसी को ही सुनना है। मत्ती 5:18, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टलना चाहे, तब तक व्यवस्था का एक बिंदु या एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं चलेगा। जब तक आकाश और पृथ्वी टलना जाए, एक मात्रा और एक बिंदु दोनों टलेगा नहीं। जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। तो हमें किसका नहीं सुनना है, मन का नहीं सुनना है। क्योंकि मन को असाध्य रोग लग जाता है। कभी अच्छे अच्छे कुछ बोलता है तो मन बड़ा अच्छा अच्छा, अब कोई बुरा बुरा बोलता है तो मन बड़ा बुरा बुरा। उसके लिए तो हम कोसा काटी शुरू कर देते है ना, उसके लिए पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं हम सब। तो मन जो है बड़ा धोखा देता है। हालेलुया।
मन को किसी का भी मन का नहीं सुनो। किसका सुनना है? बोलो वचन का सुनना। वचन को जो सुनेगा, अरे तुम मेरे वचन को सुन और बेखट की सुख से तू रहेगा। जो मेरे वचन को सुनकर मन फिराएगा वो बेखट की सुख से रहेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की वचन को हमको सुनना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी जब तक पूरा नहीं होगा, एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं चलेगा। वो पूरा होगा तो जो आशीष वचन परमेश्वर ने हमें देता है वो भी पूरा होगा। हालेलुया। जो अगर मन फिरा लो तो तुम्हारे जीवन में वो भी पूरा होगा। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। मत्ती 25 को हम थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती 25 बहुत दिन बाद, ये तोड़े का दृष्टांत है। बहुत दिन बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसके पास 5 तोड़े मिले थे, उनके 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। और स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है वह, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जो थोड़े में तुम विश्वास योग्य रहा, तो तुम बहुत वस्तुओं को अधिकार मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं के अधिकार बनाऊंगा और अपने स्वामी के साथ आनंद से तुम सहभागी हो। और जिससे 22 पढ़ रहे, 19 से 22, और जिससे 2 तोड़े मिले थे उससे भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। क्योंकि स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है जो अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी में तू आनंद में सहभागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी हम आप लोगों को बताए थे वचन, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो बहुतों में भी विश्वास योग्य रहेगा। जो थोड़े में नहीं रहेगा, जिसके पास थोड़ा चीज रहता है ना, थोड़ा पैसा हो जाए, थोड़ा चीजें हो जाए या अच्छा नौकरी मिल जाए, उनके अंदर एक घमंड आ जाता है। एक थोड़ा अच्छा घर में शादी हो गया, थोड़ा घमंड, थोड़ा अच्छे पढ़ लिख में अच्छा रिजल्ट निकल गया, घमंड, थोड़ा सा कुछ मिला नहीं बस उसकी घमंड, उसके जमीन में पैर ही नहीं रखना है। वो दिन भूल जाता है मैं कहाँ से आया। नम्रता का बहुत बड़ा एक साइन है। क्या साइन है? अपने पिछले बातों को कभी नहीं भूलना, जो मैंने किस जगह से परमेश्वर ने मुझे निकाला, कौन सी दशा में, कौन सी पाप में पड़ी हुई थी, मेरा परमेश्वर मुझे कौन सी जगह से निकाला। हालेलुया। इसलिए पिछला जीवन कभी नहीं भूलना, उसको याद रखकर घमंड नहीं पैदा करना, उसको याद रखकर नम्र हो जाना। हम सबको उस दुर्दशा में जब पड़े रहोगे, जब तुम पहली बार आए थे, पहली बार तुम्हारा दशा कैसा थी, मेरे पास कोई रहने की भी जगह नहीं थी, मेरे पास खाने की भी कोई वस्तु नहीं थी, मैं बीमार थी, मैं दुखी थी, मैं हताश थी, मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ वैसा था। हालेलुया। तुम उस सब चीजों को याद रखे ताकि तुम मन में नम्र और दीन हो जाओगे, जैसा हो सकती है। कलीसिया में आकर ही बस थोड़ा सा दिन चेंज होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर तो महान है। जैसे प्रभु कलीसिया में लोगों को लाता है, बदलना शुरू हो जाता है, मन बदलना, विचार बदलना, सब चीजें। अब थोड़ा थोड़ा जैसे ही बदल गया, लोग बोले, अरे सिस्टर आप तो बहुत अच्छे हो, बस फूलना शुरू हो गया। अरे सिस्टर आप तो बहुत नम्र हो, हाँ मैं तो बहुत नम्र हो गया घमंड। तो उस समय हमको क्या बोलना, हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं ऐसा नहीं थी। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं थी, मैं तो हर जगह बोलती, मैं ऐसे नहीं थी भाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते, तू ऐसा थी क्या? मैं बोला बिल्कुल नहीं थी मैं ऐसा। परमेश्वर आपने बनाया, आपकी वचन ने मुझे तैयार किया, आपकी आत्मा ने मुझे तैयार किया। हालेलुया। तो हमें घमंड नहीं करना दूसरे को देख देख कर भी नहीं। क्योंकि आज का सुबह मैंने भी सोच रहे थे, लेटे लेटे मैं सोच रही थी, मैं बोला प्रभु आप कितना नम्र है ना, क्योंकि आपने कहा माँ की गर्भ से मैंने तुझे चुना। तो मैं बोला प्रभु आप इतने नम्र हैं, माँ की गर्भ से आपने चुना, चुनने के बावजूद भी क्या हम आप में होली होली में चलते चले गए, पवित्रताई में चलते चले गए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पवित्रता में चलते नहीं गए, लेकिन परमेश्वर देखता रहा। बोलो मेरा परमेश्वर देखता है, वो देखता रहता है। मैं बोला मैंने कितनी पाप किया प्रभु, कितनी अन्याय किया, फिर भी आप देखते रहते थे। आज हम दूसरे की गलती को माफ नहीं कर पाते। मैंने परमेश्वर से जब बातें करी थी सुबह, मैं बोल रही थी प्रभु कैसे आपने तो मुझे देखता रहा। मैं तो आपने कहा था मैं तो तेरी माँ के घर से मैंने तुझे चुना, तो मेरे अंदर मैंने कितने पाप किया, फिर भी मैंने मर मिट नहीं गए। और कोई गलती करता है तो हम उसको छोड़ने वाला नहीं होता है, हम उसको तो पीछे ही पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर भी हमें देखता रहता है। क्या देखता रहता है? हम भी, हमारे अंदर कितना सहनशीलता है। बोलो मेरे परमेश्वर के पास बहुत ज्यादा सहनशीलता है। वो इंसान को देखता ही रहता है, मौका पे मौका दिया ही जाता है। वो देखता है, वो देखता ही रहा। फिर आज देखो इस उम्र में परमेश्वर ने हमें छुटकारा दी, इस उम्र में प्रभु ने हमारे जीवन को बदला। अभी बदलते जा रहे, एकदम मृत्यु तक हम बदलते ही चले जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो वो इतना नम्र है, हम इतने पाप करते भी पर भी उसने हमें नाश नहीं किया। वो माँ की गर्भ से चुनकर भी हम कितनी गलत काम की, कितनी बुराई की, फिर भी वो हमें चलाता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे उनको मालूम था कि उसकी माँ की गर्भ से मैंने उनको चुना ठीक समय पर। बाइबल कहता है ना, पहला पतरस 5 उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। ठीक समय के लिए परमेश्वर इंतजार करता रहता है, ठीक समय पर वो हमें बढ़ाना चाहता है। इसके मतलब कि हम पाप करते ही रहे मेरे प्रियो? नहीं, हम पाप नहीं करते रहे। उस समय तो हम प्रभु को नहीं जानते थे, इसलिए पाप करते ही जा रहे थे। जब प्रभु हमारे जीवन में मतलब कहता है ना, सारा हिष्ट पुष्ट से आकर बैठ गया, गड़ गया, आकर बैठ गया मेरे अंदर। आप कैसे हम पाप कर सकते? नहीं प्रभु, हम आपकी आंख से आंसू नहीं बहा सकते, मैं आपको क्रूस पे नहीं चला सकते, मैं आपका दिल को नहीं दुखा सकते। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए ना, मेरा मन मुझे धोखा ना दे, क्योंकि मन में बहुत अशांत रोग लगा रहता है। प्रभु कभी कहता है ये कर, कभी कहता है वो कर, कभी कहता है अच्छा है, कभी कहता है बुरा है। प्रभु मेरा मन मुझे धोखा ना दे। हालेलुया। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि मत्ती 11:28-29 में क्या लिखा है? मत्ती 11, आज सारे मत्ती से ही वचन निकल रहे। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर का महिमा कर रहा हूँ। मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मैं मन में दीन हूँ। क्या करो? मुझसे सीखो। हमें यीशु मसीह से ही हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह से सीखने के लिए कहा, और दूसरा क्या था? अपने अगुवे की चाल चलन को बड़ी ध्यान से देखती। मैं अपने बुआ माँ का चाल चलन बड़ी ध्यान से देखती हूँ, और आज भी उनको देखती हूँ। आज भी परमेश्वर की आत्मा के जरिए मैं उनको देख पाती हूँ। ऐसा हालांकि मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं उनको देखती हूँ, आत्मा में मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कैसे वो चल रहे, किस तरीके से चल रहे। इतना 35 साल से 33 साल से वो चलते रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 33 साल से वो चल रहे प्रभु में, किस तरीके से कभी हो गया ऊपर नीचे उनका भी हुआ, लेकिन वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ बना रहा। परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते। अच्छे अगुवे के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि सिखाने वाला अगर सही शिक्षा नहीं मिली तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसको भीत जो है, नींव जो है, पूरी शिक्षा की ओर होना चाहिए। हालेलुया, नींव जो है पूरी अच्छा वचन में और होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है अन्य अन्य भाषा भी मिट जाएंगे, चिन्ह चमत्कार भी मिट जाएंगे, सब मिटने वाला है, सिर्फ परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा, और परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें वचन पर चलने वाला बनना है। याकूब 3 में लिखा है, तुम वचन पर सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया,
वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाला भी हम सबको बनना है। आपको भी नहीं, सिर्फ हमको भी बनना है हर पल। मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, मतलब महिमा पाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना आपको अच्छा लगे पिता, और उनको अच्छा तभी लगेगा जब हम मन में नम्र और दीन होकर चलेंगे। किसी के सामने घमंड नहीं, किसी के सामने बड़े बड़े बातें नहीं, अहंकार की बातें नहीं। हम ऐसे नहीं थे, प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है, तो उनको भी मौका देना चाहिए। वो आज वो तो ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास है एक दिन हम सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये बहन भी है, भाई भी है, सिस्टर भी है, ये भाई अंकल भी है, दादा भी है, दादू भी है, दीदा जो भी है आपके, ये भी, मेरी माँ भी, मेरे बाबा भी, मेरे बहन भी, ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। मेरा यीशु ने जब मुझे बदला, इसको भी बदला। हालेलुया। तो ये कहती है नम्रता, मतलब एक दूसरे की गलती को क्या करना है, ढाप कर उसको प्रभु की वचन की ओर लेके जाना है। कहता निर्बल घुटने को सीधा करो। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। जब परमेश्वर निर्बल घुटने को सीधा करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम भी तो निर्बल है, तो क्या वो हमारे घुटने को सीधा नहीं कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, तो क्या खुद ऐसे काम मेरे साथ नहीं कर रहे? वो खुद भी अपने हमारे साथ यही काम कर रहे हैं। कह रहे तू माफ कर दो अपने भाई को, जितने बार वो क्षमा मांगे 60 गुना। नहीं, मैंने बोला प्रभु मैं भी तो कितने बार गलती हो जाती है बाबा, तो आप ही ने तो कहा अपने भाई को 60 गुना नहीं 70 गुना तू माफी मांग। तो मैंने 70 गुना, जब आप मुझसे माफी मांगने के लिए बोल रहे, तो आप भी तो मुझे इतनी बार माफ करते हो। हालेलुया। आपने भी तो इतनी ही बार आपने, तो हमें माफी मांगना जरूरी है। ये वचन बहुत सारे लोग उल्टे भी ले लेते हैं, माफ कर दो। अरे वो माफी मांग रहे क्या? वो मांगे तो तुम माफ कर दो, वो ना मांगे तो तुम मन में माफ कर दो। उसके जाकर उसको कुछ बोलो। जब वो खुद नम्र होकर तुमसे माफी मांगे तो तुम माफ करते हो। जब खुद हम नम्र होकर परमेश्वर से माफी मांगते तो परमेश्वर हमें माफ करता है। आदम का वो वचन कभी नहीं भूला। अगर आदम की वाटिका में उसी घड़ी परमेश्वर से अगर वो माफी मांग लेता, तो इतना बड़ा, इतना लंबे चौड़े लिस्ट नहीं होता। लेकिन उस समय उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसने एक दूसरे पे दोष लगाना शुरू कर दिया। अगर उसी में माफी मांगते, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट मेरे यीशु मसीह का शायद ही प्रभु उसका दूसरा उपाय निकालता। मेरे यीशु मसीह के इकलौता पुत्र को, परमेश्वर के इकलौता पुत्र को बलि नहीं चढ़ना पड़ता। तो आज भी परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर के जनों, अगर हम इसी घड़ी आज अगर हम अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के आगे माफी मांग लेंगे ना, वो हमारा क्षमा भी कर देगा। वो हमें फिर से हमारी निर्बल घुटने को उठाकर सीधा भी खड़ा कर देगा। क्योंकि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, परमेश्वर उसको उठाता है, वो पड़ा नहीं रहता। कैसे? धर्मी अगर होगा तो धर्मी क्या पाप में पड़े रहते? वो गलतियों को, माफी को मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा उठना और मेरा बैठना प्रभु आपको अच्छा लगे। अगर मेरा उठना, मेरा बैठना आपको अच्छा लगेगा, तो मैं दिन भर क्या करूंगा, अपने आप में अलर्ट रहूंगा। ये वाला वचन को देखे, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन 23 का खोलेंगे, 23 का 17। तू पापियों के विषय में डाहे मत करना, डाहे ना करना, दिन भर यहोवा की भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा। हम दूसरे को देखते, वो भाई ऐसा कर रहे, वो बहन ऐसा करे, वो पड़ोसी ऐसा करे, वो चर्च ऐसा करे, ये वाले चर्च तो ऐसा है, वो वाले चर्च तो पैसा है, वो वाले चर्च तो गलत बातें सिखाते हैं, वो वाले चर्च तो ऐसा। हमको नहीं देखना है। कहते बाइबल क्या करे, तू पापियों के विषय में। मैं भी इस वचन से शिक्षा पाई। मैंने बोला प्रभु मुझे क्या देखना है, किसी को देखना नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ना न्याय करता हूँ। इंसाफ की तराजू क्या मेरे हाथ में होगा? बोलो यीशु के हाथ में होगा। तो मैं कहाँ से नहीं करूंगी किसी का? हमको नहीं देखना। अपने बाइबल क्या कहते हैं, तुम अपने आप को चेक करो, दूसरों को चेक मत करो, अपने आप को चेक कर दो। मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ, मैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, मैंने अपने आप को चेक करता हूँ। तो
मैं इस जगह पे ठीक हूँ क्या? कह रहे इंसाफ भी तराजू यीशु के हाथ में होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा। जब मुझे परमेश्वर ने न्याय नहीं ठहराया, हाँ 12 चेलों को जरूर ठहराया है, तो तू 12 गोत्रों का क्या करेगा? न्याय करेगा 12 चेले को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या कहा? तू न्याय मत बन, जब तक मैं ना आऊं तू किसी का न्याय मत करना। तो हमें किसी को करे पापी को, इसलिए परमेश्वर कितना महान है। देखा, हमें हर पल पाप से बचाना चाहता है। हम जो दूसरे को देखते रहते हैं ना, हर पल वो पाप से बचाना चाहता है। इस वचन को भूलो मत। तो अपनी पापियों के विषय में डाय मत करना। हम देखते रहे ना, वो प्रार्थना नहीं करता, वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो ऐसा नहीं करता। जो सिखाने वाले हो तो बोलेंगे, उसकी बात छोड़ो। तो आप लोग सीखोगे कहाँ से? नहीं। अगर आप किसी को सिखा रहे हो उसके लिए बोलो, लेकिन आप उसकी पाप मत गिनने लग जाओ। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, प्रभु की उपस्थिति में आओ, बड़े छोटों का, छोटो बड़ों का आदर करने लग जाए, नम्र हो जाए, मन में नम्र। और में कहते हैं अंत में तेरा अच्छा क्या होगा? क्योंकि तू दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। बाइबल क्या कहते हैं? 23 का 19, तू 17, तू दिन नीति वचन 23 का 17, तू दिन भर, मतलब अब जब 24 घंटा परमेश्वर का भय को मानते रहेंगे, क्या हम पाप कर सकते मेरे परमेश्वर के प्रियजन? क्या हमारा उठना, हमारा बैठना परमेश्वर को भाए? हम पाप नहीं करना चाहते प्रभु। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे मुंह में कंट्रोल लीजिए। मैं क्या सोच रहा हूँ प्रभु, आप मेरे सोच में कंट्रोल लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु, मेरे करने में आप कंट्रोल लीजिए। मैं दिन भर, मतलब परमेश्वर का भय को मानना। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का दिन भर उसकी भय को मानना। मैं किसी को चबर चबर करूँ, क्या चबर चबर कर रहा हूँ? किसी के बीच में बैठ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? किसी के घर में जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? किसी जगह सफर कर रहा हूँ, क्या सफर कर रहा हूँ? कोई मेरे व्यवहार से कोई दुख तो नहीं लग रहा है? बहन जी थोड़ा साइड हो जाइए। क्यों? उधर जगह नहीं है क्या? आप नहीं देख रहे हो वहाँ कितना जगह है? वहीं जाके बैठ जाओ ना। आप तो मुझे ही बोल रहे हो। नहीं मेरे प्रिय, हमको क्या बोलना चाहिए? हाँ बैठ जाओ। परमेश्वर देखता है मेरा उठना, मेरा बैठना। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जॉब करते, रोज डेली पैसेंजरी करते, आना जाना उनको लगा रहता है, वो तो ऐसे होते हैं। उधर बैठो नहीं, मेरा उठना, मेरा बैठना, चलना तुझे भाता है, मतलब मेरे सब काम में तुझे महिमा मिलेगी। परमेश्वर का दिन भर भय को मानते रहना। ये मेरे परमेश्वर आपका भय मानू। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता। 5 मिनट अगर कितना थोड़ा टाइम अगर वो भी होगा तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। कोई बात नहीं, थोड़ा 2 मिनट दुख उठा लोगे तो क्या हो जाएगा? बाइबल कहती है तुम तो अपने कर्म के कारण दुख उठा रहे हो। तुम तो अपने कर्म के कारण, मेरा यीशु ने तो अपने कर्म के कारण दुख नहीं उठाया, उसने तो हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? थोड़े बहुत एक दूसरे को सह लेना। हर जगह पे, घर में हो, नगर में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, जॉब की जगह में हो, काम की जगह में हो, हमको क्या करना है? सह लेना है, चुप रहना, कुछ बोलना ही नहीं है। उससे क्या होगा? तुम्हारे लिए तुम बुद्धिमान गिने जाओगे। मूर्ख भी अगर चुप रहता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। हालेलुया। अगर मूर्ख इंसान भी चुप रहता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। हमको क्या करना है? अपने मन में नम्र और दीन होता है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि आपको ये तोड़ा का दृष्टांत भी कभी नहीं भूलना, तो वो आएगा सबका तोड़ा लेने के लिए। तुम्हें कितना बढ़ाया जब यीशु मसीह का अभिषेक पाया, जब यीशु मसीह का पास से तुम्हें 5 तोड़े पाए तो 2 पाए। तुम मिट्टी के नीचे 1 तोड़े के समान दबा तो नहीं दिए, तुम तो पैरों तले रोन तो नहीं दिए। मेरे परमेश्वर का लहू, मेरे यीशु मसीह का वचन को पैरों तले रोन तो नहीं दिए। तुमने तो ऐसे कोई गलत काम तो नहीं करते जो दूसरे को ठोकर खा जाए। हमें ये सब चीजों को चेक करना है मेरे प्रियो। अगर हमको ऐसा लग रहा है हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। जो कोई मन ना फिराएगा वो परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देख सकता, क्योंकि जो मन में दीन होता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। जो मन में दीन होता है वही परमेश्वर के राज्य में, मत्ती 5 का 3, जो धन्य है वह जो मन में दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वही का है। तो हमें मन में क्या होना है? दीन। हम यहीं पे बैठकर भी परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं मेरे प्रियो। हम यहीं पे बैठ के परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं अगर हम अपने मन में दीन हो जाए तो। मन में दीन होना बहुत ज्यादा जरूरत है। 3 मियाँ की पुस्तक में लिखा है
बहुत ज्यादा धोखा देता है। मन में असाध्य रोग लगा होता है, इसलिए मन को नहीं सुनो। हालेलुया। हमें मन का नहीं सुनना है मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर की वचन को सुनना है।